रशिया का रुख सामने आया है फिनलैंड को। नाटो की सदस्यता के बीच रूस ने बड़ी धमकी दी है। फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी दे दी है रशिया ने। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है अपनी सेना। 1340 किलोमीटर के बॉर्डर पर रूस सेना तैनात करेगा। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को और मजबूत करने की तैयारी में जुट चुका है रशिया। तो ये अदावत आप देख रहे हैं, जो बाइडेन वर्सेस पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, मतलब साफ है और निर्णायक लड़ाई पहुंच चुकी है। एक और रूस है तो दूसरी तरफ नेटो है। अब आपको बताते हैं किसमें कितना है दम। दोनों देशों की सैन्य ताकत बताते हैं। एक सैन्य संगठन है और एक देश। सैन्य ताकत के पैमाने पर देखें तो नेटो के पास सेना के जवानों की संख्या है 54,05,700। ये नेटो की सैन्य ताकत है, सेना के जवान। वहीं रूस की सैन्य ताकत 13,50,000। एक्टिव सैनिक 33,66,000 नेटो के हैं, तो 85 लाख जो है वो नेटो के हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रिजर्व फोर्सेस में जो सामने आई है संख्या वो 13,01,000। वहीं रूस के पास 2,50,000। इसी तरह पैरा यूनिट नेटो के पास 7,38,700 है, तो रूस के पास है 2.5 लाख। अब जल्दी से एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। नेटो के पास 20,723 हैं, तो रूस के पास 4,173 हैं। फाइटर जेट्स नेटो के पास 3,527 है, तो रूस के पास 772 हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नेटो के पास 1,048 हैं, तो रूस के पास 739 हैं। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेटो के पास 1,543 है, रशिया के पास 445 हैं। अब स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लीजिए। नेटो के पास 1,014 है, रूस के पास 132 हैं। टैंकर्स एयरक्राफ्ट नेटो के पास 678 हैं, रूस के पास 20 हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी देख लेते हैं। नेटो के पास 8,485 हैं, तो रूस के पास 1,543 हैं। जल्दी से एक कमेंट देवना सर मैं आपसे लेना चाहूंगी। पलड़ा निश्चित तौर पर नेटो का ही भारी है। सैन्य अलायंस इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अलायंस है, मिलिट्री अलायंस, लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग और ज्यादा बड़ी हो गई है, खटास और बढ़ जाएगी और सीधे तौर पर ये जंग रूस वर्सेस नेटो की हो गई है। निधि, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो की जो टोटल सैन्य सामर्थ्य है वो रूस से बहुत ज्यादा है, लेकिन आज तक आपने देखा कि नेटो के चार्टर 5 के तहत अभी तक नेटो ने अपनी फौजियों को, यानी अपने बूट्स ऑन ग्राउंड को यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसी तरह से जब फिनलैंड भी ज्वाइन कर जाएगा तो रूस जो है फिनलैंड पर हमला नहीं करेगा, और जब तक रूस फिनलैंड पर हमला नहीं करेगा तब तक नेटो इस युद्ध में फिनलैंड की तरफ से रूस के विरुद्ध में नहीं आएगा। ये समझने की बात है, यानी रूस बहुत चतुर देश है, पुतिन बहुत ही चतुर हैं, और क्रेमलिन जानता है कि कोई भी वजह अब नेटो को नहीं देनी है कि नेटो इस युद्ध में फिनलैंड की तरफ से रूस के विरुद्ध छलांग मार दे। जी बिल्कुल, यूके देवनाथ साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अहम है। तो रूस की स्ट्रैटेजी क्या है ये भी बहुत हद तक आप समझ गए होंगे।